बोलो श्याम रामचंद्र की वृंदावन बिहारी लाल की। राम कहते रहो, नाम जपते रहो, जिंदगी की ये घड़ियां सुलझ जाएंगी। राम कहते रहो, राम जपते रहो, जिंदगी की ये घड़ियां सुलझ जाएंगी। राम कहते रहो, नाम जपते रहो, जिंदगी की ये घड़ियां सुलझ जाएंगी। दुख सारे तुम्हारे मिटा देंगे वो, दुख सारे तुम्हारे मिटा देंगे वो। उनकी चरणों में जाकर लिपट जाएंगे, उनके चरणों में जाकर लिपट जाएंगे। भैया भगवान राम के दरबार में एक दिन की बात है, राजा दशरथ के 9 मंत्री थे और 9 मंत्रियों में से एक मंत्री का नाम था सुमंत। और सुमंत की आयु को ब्रह्मा जी ने लिखा था, गौर से सुने, सुमंत की आयु को ब्रह्मा जी ने लिखा था 9,999 वर्ष 9 महीना 9 दिन 9 घंटा। अतनी उनका आयु द्वार रहा। कतरी रहा है? 9,999 9 महीना 9 घंटा अतरी आयु रहा उनका। अब जो है धीरे धीरे दशरथ जी तो थे नहीं, समाप्त हो गए थे। वो समय आ गया, उनकी जन्म कुंडली थी और वहाँ अब जो है धीरे धीरे जब पूरा होने को आ गया तो पता चला कि जमराज जी पहुँचे भगवान राम के दरबार में। भगवान राम रहते थे, उनके ये मंत्री थे, पिता के तुल्य थे। और सुमंत जी बहुत, सुमंत की कथा रामचरितमानस में बहुत है। भगवान राम को सुमंत ही अपने रथ पर बिठा कर लेकर गए थे। सुमंत ने बड़ी व्यवस्था कराई है। सुमंत भगवान के लिए बहुत रोए हैं। दशरथ जी के मंत्री थे और बहुत परेशान हुए, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ये। तो वही सुमंत ने क्या किया, जब धर्मराज वहाँ से पहुँचे, धर्मराज के दूत इनको ले जाने के लिए, तो सुमंत को यहाँ से लेके चले गए अयोध्या से। यानी सुमंत मर गए। और जब सुमंत मर गए तब तक किसी ने सूचना दी भगवान राम को कि सुमंत मर गए। अब भैया मर जाता है जब कोई तो उसका दाह संस्कार सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अब एक राजा का मंत्री, क्या बात है, बड़ी व्यवस्थाएं होने लगी। तब तक के भगवान राम ने वशिष्ठ जी को देखा, गुरुदेव के चरणों में जाकर पूछा, गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये बताओ वशिष्ठ जी की आयु बाकी तो नहीं है, ये धर्मराज गलती तो नहीं करते? तो सुमंत की जन्म कुंडली मंगाई गई और जन्म कुंडली मंगाने के बाद सुमंत जी की जन्म कुंडली मंगा करके वशिष्ठ जी ने देखा तो भगवान राम से कहा, महाराज जन्म कुंडली तो ये बता रही है कि सुमंत के 9 दिन अभी बाकी हैं। सुमंत के 9 दिन बाकी हैं। और यमराज जी पहुँचे, सुमंत को लेके अयोध्या से चले गए। जिस अयोध्या में जो राम नाम करता है, सरजू में स्नान करता है, उसका तरनतार हो जाता है। और मेरे मंत्री को लेके चले गए। कहा ठीक है, ऐसा मन में सोचा। और फिर आखिर में किया क्या, सुमंत को लेकर जब चले जाते हैं तो होता क्या है, राम जी ने तुरंत ही धर्मराज को बुलवाया। धर्मराज को बुलवा करके कहा कि ये बताओ, सुमंत की जन्म कुंडली कहती है कि 9 दिन बाकी हैं, इनको कैसे लेके चले गए? तो धर्मराज जो है, यमराज धर्मराज जो होते हैं, ये यहाँ से डरकन मारे भगवान के भागे। भगवान ने धनुष बाण उठाया और यमपुरी पर आक्रमण कर दिया। और रास्ते में ही यमराज धर्म सब मिल जाते हैं। मिलने का कहा ये बताओ कि इनकी आयु पूर्ण रही, उनको कैसे लेके चले आए? महाराज आयु तो इनकी पूर्ण हो चुकी है, हमारे यहाँ लेखा जोखा में यही है। तो भगवान राम ने कहा कैसे आयु पूर्ण हो गई है? क्योंकि सुमंत जी जब पैदा हुए थे तो सुमंत के माता के शरीर से सुमंत का केवल सिर निकला था और सिर निकलने के पार पूरी देह उनकी बाहर नहीं हुई। और 9 दिन बीत गए तो यमराज धर्मराज ने कहा इनकी श्वास पूरी हो गई है। लेकिन भगवान ने कहा ये बताओ, जब तक पूरा लड़का पैदा न हो, ज़मीन पर नहीं आता है, तो क्या उसका जन्मदिन मनाया जाता है? जब तक लड़का पैदा होकर ज़मीन पर ना आवे, छठी बरही न होए, तो का जन्मदिन मनावा जाता है?
तो धर्मराज कहीं नहीं मनाया से, तो कहीं तो 9 दिन बाकी रह गए। तो तुरंत ही वहाँ से भगवान के आदेश से उनको वापस छोड़ दिया। सुमंत जी अपने शरीर में प्रवेश किया, उनका प्राण आ गए और 9 दिन तक के यहाँ रहे। और 9 दिन के बाद जब समय पूरा हुआ तब उनको जाना पड़ा। ये समय, ये घड़ियाँ कोई जानता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलि, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने मिले न मिले। मलया गिर की ये सुगंधी हवा कल प्रातः को माने मिले न मिले। मलय कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र है चोट झिले न झिले। रट ले रसना हरि नाम अभी क्योंकि अंत समय तू हिले न हिले। भैया भगवान की शरण में जाए तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सब लोग भगवान की शरण में जाएं और राम राम कहें। राम राम जपते रहो धरे रहो मन धीर, कारज सकल सवारी है सीतापति रघुवीर। सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की।